किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलवाने के लिए साजिश रचने लगती है। ये लाइन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे याद है कि दिसंबर में मैंने केक मंगवा कर कट किया था, क्योंकि उस समय मेरे 200 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। लेकिन अभी जनवरी ख़त्म भी नहीं हुआ है और 2000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर चुके हैं, 2200 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर चुके हैं और आज के दिन मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगी और इस तरीके से चैनल मोनेटाइज होगा और इतनी जल्दी होगा, वो एक्सपेक्ट नहीं था मुझे। हाँ, मैं अफर्म करती थी, सोचती थी कि हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, वहाँ से पैसे आ रही है, इस तरीके से मैं विजुलाइज़ करती थी और विजुलाइज़ करके ही मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं मतलब सोचा था। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आप जैसे लोगों का मुझे सपोर्ट, प्यार, सहयोग मिल रहा है। थैंक यू। और आज इच्छा पूर्ति ध्यान भी करवाया और वो ध्यान को भी काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड किया। पूरे पैन इंडिया से और बाहर के विदेशों से लोगों ने अटेंड किया। बहुत ही अच्छे तरीके से वो ध्यान हुआ था। अगली बार भी मैं बहुत जल्दी ध्यान लेकर आऊँगी, इच्छा पूर्ति ध्यान। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो प्लीज़ अभी रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि नया बैच मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 1 फेब 2024 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक कहानी मैं अपनी खुद की लेकर आई हूँ। कल की कहानी तो आप लोगों ने सुनी, लेकिन आज काम करते करते एकदम से मुझे याद आया कि हाँ, ये कहानी भी सुनानी चाहिए आपको। और ये कहानी उस समय की है जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कोई कानून होता है जो 24/7 काम करते रहता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप लिखेंगे, जैसा आप फील करेंगे, वो हर समय आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। 2012 की ये बात है। 2012 में मैं जॉब करी थी आईसीआईसीआई बैंक में और मेरे हस्बैंड ये थे एयरफोर्स में। तो हम दोनों ने प्लान किया कि हम कार लेंगे। तो कार लेने के लिए बहुत सारे शोरूम हम जा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड के शोरूम होते हैं वहाँ पर हमने जाना मतलब स्टार्ट कर दिया था, और जो भी टेस्ट ड्राइव होता है उसको लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक कार बहुत पसंद आ गई थी, टोयोटा इटियोस लीवा, और वो हमारे बजट को भी मैच कर रही थी कि हाँ उस समय करीबन 9 या 10 लाख रुपीज़ की वो कार होगी। और उस मतलब कार हमारे लिए बहुत ही बड़ा एसेट था। कार कभी खरीदा नहीं था। और मतलब मेरे घर में, मतलब मेरे पापा भी एयरफोर्स में है, तो मैंने नहीं उन्होंने भी कार नहीं खरीदा था। तो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी बात थी कार खरीदना। हमने डिसाइड तो कर लिया था और टेस्ट ड्राइव लेना भी स्टार्ट कर दिया था। मुझे याद है कि हम ऑफिस से आने के बाद भी शोरूम में जाकर और वहाँ पर कार के अंदर घंटों बैठा करते थे। मैं बैक साइड में बैठी थी, मतलब पीछे वाली सीट में, और उसी में ठंडी का समय था, दिसंबर का समय था। तो वहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, आपको भी पता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं पीछे वाली सीट में कभी कभार तो सो भी जाती थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा एसेट था वो चीज़। तो हम लोग बैठे रहते थे, उसको फील करते रहते थे। उसकी जो सुगंध आती है, जो कार में जो फ्रेशनर वो लोग डालते हैं, तो वो सुगंध को मैं लेती थी, एकदम पूरा अच्छे से लेती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे मतलब कि फ़ील करना उसको। कभी कभार तो ऑफिस से जाने के टाइम पर भी हम विज़िट करके और उसको टेस्ट ड्राइव करके, वैसे तो कार चलानी उस समय आती नहीं थी, लेकिन जो भी ड्राइवर होते थे वो चलाते थे और हम दोनों, मैं पीछे बैठती थी, मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे। तो हमने बहुत अच्छे से फील किया था उसको, कार को। लेने का प्लान बना लिया था कि हाँ हमको यही कार लेना है, इटियोस लीवा लेना है, ब्लैक कलर की, माइंड सेट कर लिया था। अब
पेपर वर्क की बात आती है कि हाँ पेपर वर्क भी करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें डाउन पेमेंट करना था, करीबन 2 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट करना था। लेकिन ऑनेस्टली 2 लाख रुपीज़ उस समय हमारे पास नहीं थे, और 2 लाख रुपीज़ 2012 में मैं एक ऑफिसर रैंक पर जॉब करी थी और मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे थे, तो उस समय इतना बजट नहीं था कि हम 2 लाख रुपीज़ इमीडिएटली पे कर पाए। लेकिन मन बना लिया था कि लेना है, और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इंटेंशन तो पूरा बना लिया था और पूरा फीलिंग भी लेना स्टार्ट कर दिया था। ये नहीं पता था कि 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, डाउन पेमेंट कब होगा, और डेट भी फिक्स कर दिया था कि इस डेट को हमारी कार निकलेगी, 16 दिसंबर 2012 को हमारी कार निकलेगी। ये डेट भी फाइनलाइज हो चुका था, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे, और लोन अप्लाई करे थे लेकिन लोन का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन माइंडसेट पूरा बना लिया था, डेट भी निकाली थी। ये सब तो हुआ, और हमको पता नहीं था कि पैसे कहाँ से आएंगे, बस आगे बढ़े जा रहे थे, एक्शन लिए जा रहे थे। जो जो वो लोग बोलते थे हम उसको एक्शन किए जा रहे थे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ये विश्वास था कि हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे जिस आई थिंक 14 दिसंबर 2012 को सुबह हमारे घर का जो दरवाज़ा है उस पर डोरबेल बजती है, और उसमें एक सर आते हैं, और वो सर हमको करीब पूरे के पूरे 2 लाख रुपीज़ देकर जाते हैं। अब आपको लग रहा हो कि ऐसे कोई 2 लाख रुपीज़ क्यों दे देगा। एक्चुअली हमने एक फ्लैट, जो हमारा फ्लैट था उसको हमने सेल किया था, तो 24 लाख रुपीज़ का हमने सेल किया था। तो उन सर ने हमको एक बार में 22 लाख रुपए दे दिए थे, बाकी के 2 लाख रुपए वो टाइम ले रहे थे। लेकिन उन्होंने कार डिलीवरी के मतलब 16 को डिलीवरी होने वाली है, उसके पहले ही 14 दिसंबर को वो डोरबेल बजाए और खुद आकर दिए। और हमने पूछा भी, चाय पानी नाश्ता करते हुए पूछा कि सर इतने दिन के बाद कैसे याद आ गई आपको। तो बोला पता नहीं, रात को एकदम नींद नहीं आती थी, लग रहा था कि कोई बोल रहा है कि पैसे दे दो, इसके 2 लाख रुपए दे दो, मतलब कि कोई ना कोई आवाज़ लगा रहा था। तो मैं 2 लाख रुपए लेकर आ गया। तो हम लोग तो मन ही मन खुश हो रहे थे और परमात्मा को भी धन्यवाद दे रहे थे। और 16 दिसंबर 2012 को हमारी ब्लैक कलर की चॉस लीवा हमने ली, उसकी चाबी ली और बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ भी बांटी। तो ये स्टोरी मैं क्यों सुना रही हूँ, और आज ये स्टोरी आज ही क्यों याद आई एकदम से। बस एल्बम में देख रही थी अपना फेसबुक में जो फोटोग्राफ्स जो होते हैं, जो आप पोस्ट करते हैं, तो वो एल्बम होता है, तो उसमें ही मुझे वो कार दिख गई। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ इस स्टोरी के माध्यम से, कि आपने जो ड्रीम बना लिया, डेट निकाल दीजिए, और जो आप उसको बस फील करते रहिए, मतलब विजुलाइज एंड विजुलाइजेशन बोर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा टेक्निक है उस चीज़ को फील करने के लिए। बस आप फील करिए, डेट भी जो निकाली है आपने, निकाल दिया है, आप पूरी भावना के साथ फील कीजिए और समर्पण कर दीजिए, परमात्मा को समर्पित कर दीजिए कि परमात्मा अब तुम देखो क्या करना है। हाँ, लेकिन एक्शन भी लेते जाना है ना। एक्शन, क्योंकि हम लोन के लिए अप्लाई करे थे, यहाँ वहाँ अप्लाई करे थे, तो दिमाग में क्या पैटर्न छप रहा कि ये इन लोगों को ये सामान चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट हो रही थी, इन लोगों को ये सामान चाहिए। तो परमात्मा फिर हमारे पास रास्ता लेकर आए। कैसे वो सर इतने दिनों तक पैसे नहीं दिए थे, 2 लाख रुपए, कैसे उनको रात को कौन आवाज़ दे रहा था, कौन बोल रहा था कि 2 लाख रुपए इसको देकर आ जाओ। 14 तारीख को 2 लाख रुपए उन्होंने दिया, और 15 तारीख को हमने सारा का सारा पेपर वर्क किया, और 16 को हमारी गाड़ी का चाबी हमारे हाथ में था, है ना। तो कहना फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं कि डेट फाइनलाइज कर ली है आप लोगों ने, और बस आप पूरी भावना के साथ विजुलाइज कीजिए। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने विजुलाइजेशन बोर्ड बनाया होगा, स्वप्न बोर्ड बनाया होगा, उस स्वप्न बोर्ड के सामने बैठ कर बस उसको फील कीजिए कि हाँ आप गाड़ी को लेंगे या घर को लेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, बस उसको फीलिंग लीजिए, और फिर देखिएगा, समर्पित कर दीजिए परमात्मा को, है ना। अब उसके बाद कुछ भी नहीं सोचना है। अगर जब भी थॉट्स आए तो बस पॉजिटिव एनर्जी देना है, पॉजिटिव। हम खुश थे उस समय, पेपर वर्क कर रहे थे कि हाँ ठीक है, एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है, हमारे घर में एक एसेट आ रहा है, मतलब कार किसी ने लिया नहीं है, बस उस चीज़ की खुशी थी हमारे अंदर। हम डेस्परेट नहीं हो रहे थे, हम खुश थे, है ना।
तो ये मैंने स्टोरी आप सभी के समक्ष रखा। फ़ोटोग्राफ हमारी इटियोस लीवा पहली कार है हमारी ब्लैक कलर की हमारी रानी है अभी तो दूसरी कार है हमारी, लेकिन हाँ, उसको ज़रूर देखिएगा। और अभी भी वो कार हमारे पास है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पहली एसेट है, हम उसको बेचना नहीं चाहते हैं, है ना। सो कैसी लगी आज की स्टोरी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।